तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज अ टीचर, सो आई वांटेड टू बी अ टीचर। अब मैं आज की डेट में मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रही हूँ और मैंने टीचिंग बिल्कुल छोड़ दी है। अपने कॉलेज के डेज में कुछ ऐसा फोड़ रखा है, कोई चीज़ अचीव कर रखी है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। आज के एपिसोड में हमारे साथ है जसमीत। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वो और उनकी एजेंसी हेल्प करते हैं क्लाइंट्स के लिए टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑर्गेनिकली, एंड शी हैज़ 150K फॉलोअर्स ऑन हर इंस्टाग्राम and 20K followers on her LinkedIn in just 6 months. And in this episode, she is here to guide you all about कैसे आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कैसे उनको पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई हैं, कैसे आखिर आपको लिंक्डइन पे ग्रो करना है, कैसे आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे इस वीडियो के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स वेलकम जसमीत। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हमें बताइए कि व्हाई शुड पीपल लिसन यू, और ये पॉडकास्ट लोगों को क्यों देखना चाहिए, ऐसा क्या फ्रूटफुल मिलने वाला है लोगों को। Okay, so let me give you an introduction. I am Jasmeet Kaur. I'm the founder of JK Digital Marketing Agency. मेरी जो एजेंसी है वो स्पेशलाइज करती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। ऑर्गेनिकली हम लोग सोशल मीडिया ग्रो करते हैं और मैं खुद ही एक इन्फ्लुएंसर हूँ ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन लिंक्डइन। ऑन इंस्टाग्राम आई हैव 150K प्लस, on LinkedIn I have 20K plus followers in 6 months and I've been on Josh Talks. मैं अभी तक 100 plus clients के साथ काम already कर चुकी हूँ, that too globally. So I think that is the reason people should listen to me. And आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आपको अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना है, क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है and all these things. तो जसमीत, अब हमें डिटेल में बताएं कि कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए, या वो लिंक्डइन पे आए या वो इंस्टाग्राम पे आए, कहीं भी उनका जहाँ भी मन है, तो उनको उधर पे क्यों पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग के मतलब एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप ओपन करोगे और आपको पता भी नहीं होगा कि ये अपॉर्चुनिटीज आपने ओपन कर ली हैं, क्योंकि आप अगर कॉलेज में आपके पास टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि आपको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली होती हैं, असाइनमेंट्स, बट जब आप आगे जाओगे आपको पता लगेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी नहीं थी। सो वाइल डूइंग दैट आपके पास स्टिल टाइम है, rather than स्पेंडिंग टाइम ऑन पबजी या फालतू चीज़ों पे टाइम, पार्टिंग और ये सारी चीज़ें, आप थोड़ा टाइम भी अगर अपना आई वुड से डेली 1 घंटा देते हो अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में, तो आपका एक पर्सनल ब्रांड ग्रो हो जाएगा और आपको वो बेनिफिट जो देगा वो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में देगा। बी इट अब वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली बात कि हो सकता है कि आपको सब कुछ पता हो कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, मेरे को बिजनेस करना है कल को, आप उसी नीश में अपना कर रहे हो, या फिर आपको पता नहीं है तो आपने थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज अ टीचर, सो आई वांटेड टू बी अ टीचर। मेरा जो इंस्टाग्राम पे पेज है दैट इज स्टडी विद जसमीत, विच इज रिलेटेड टू इंग्लिश स्पीकिंग, तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स देती हूँ। तो मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था, आई वांटेड टू बी अ टीचर, उसलिए मैंने शुरू किया। लेकिन अब क्या हुआ कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते करते आई गॉट एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और करते करते जब वो प्रोसेस चल रहा था उसमें मैंने इतनी चीज़ें सीख ली कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अब मैं आज की डेट में मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रही हूँ और मैंने टीचिंग बिल्कुल छोड़ दी है। तो रीजन बीइंग ये जो स्विच आया वो एक पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की वजह से ही आया, और अगर मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो बेसिकली। सो अगर आपको एक तो आपको पता है आपको क्या करना है, दैट्स गुड, और आप उस चीज़ में अगर जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, मतलब मैं कहती हूँ उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज अ लिटिल बिट इनकंसिस्टेंट, आप जैसा सोचते हो वैसा होता है नहीं जनरली। तो अगर आपके पास टेढ़े मेढ़े भी जा रहे हैं, स्टिल आपको वो हमेशा बेनिफिट करेगा, और इस प्रोसेस में आप अपने बारे में बहुत चीज़ें सीख जाओगे। पर्सनल लेवल पे भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोफेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली मिलती हैं। कल को आपको जॉब भी करनी है, अगर लिंक्डइन पे आपका पर्सनल ब्रांड है तो वो आपको एक मतलब आप रिज्यूमे में लिख सकते हो, और आप एक एक्सेप्शनल साउंड करोगे, ठीक है, और आपको कोई भी कंपनी मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आपने कॉलेज के डेज में कुछ ऐसा फोड़ रखा है, कोई चीज़ अचीव कर रखी है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। सो आई थिंक इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली एट योर कॉलेज डेज, दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एंड बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। तो अभी हम जसमीत बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांड, हम लिंक्डइन की भी बात कर रहे हैं, साथ में हमें ये बताइए लिंक्डइन पे बनाना चाहिए या इंस्टाग्राम पे बनाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ट रहेगा और क्यों। अब देखो, प्लेटफॉर्म्स जो है वो डिपेंड करते हैं। एक आपका डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स पुट इन करना चाहते हो, कितना आपके पास टाइम है। दूसरा आपका गोल क्या है, ठीक है। गोल स्टिल मैं बोलूँगी मतलब गोल वही डिपेंड करता है हर किसी का, है ना।
तो इंस्टाग्राम पे अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, एक तो आप देखो आपकी ऑडियंस कहाँ पर है। अगर नॉर्मली, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल भी बात कर रही हूँ कि आपको पहले तो ये देखना आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है। जैसे मान लो अब मेरी जो सर्विसेज हैं वो हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे लिए इंस्टाग्राम पे थोड़ी जनरल ऑडियंस भी रहेगी, ठीक है, बट लिंक्डइन मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी मार्केटिंग एजेंसी ग्रो करने के लिए। लिंक्डइन पे मैं ज्यादा अच्छे से ग्रो, और आज ये फैक्ट है कि लिंक्डइन से मुझे ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे हमने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है फॉर मतलब मार्केटिंग एजेंसी का भी, बट स्टिल वही होता है कि आपको लिंक्डइन से ज्यादा आते हैं, क्योंकि लिंक्डइन इज B2B। तो B2B अगर आपको जाना है तो लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है विद नो डाउट। अगर आपको D2C जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है या कुछ ऐसा आपकी टारगेट ऑडियंस उधर है, तो आप उसमें जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ। दूसरा मैंने बताया था एफर्ट आप कितने डालना चाहते हो। लिंक्डइन पे आपका स्टिल आई वुड से एक ऐसा पोस्ट वर्क करेगा जिसमें आप टेक्सचुअल कंटेंट लिख रहे हो, साथ में आप अपना फोटो डाल रहे हो या आप कुछ इन्फोग्राफिक डाल रहे हो या कराउजल डाल रहे हो। तो अगर आपको ग्राफिक्स का काम आता है थोड़ा बहुत, आप कैनवा पे बना सकते हो, वो आपको चीज़ें आती हैं, और आपका रिटन कंटेंट अच्छा है, आपको मतलब आपकी राइटिंग अच्छी है, या आप और इम्प्रूव करना चाहते हो, इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्रोसेस में हो जाएगी इम्प्रूव, तो आप वहाँ जाओ। बट अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो कंटेंट बनाना है, ठीक है, और रील्स बनानी है, वो सारी चीज़ें सीखनी है, मतलब सीखनी है मैं बोलूँगी, क्योंकि आप करते करते सीख जाते हो, तो मैं बोलूँगी आप इंस्टाग्राम पे जाओ। इंस्टाग्राम ज़्यादा एफर्ट मांगता है। इनफैक्ट अब मैं एक और प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब पे इससे भी ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए आपको। तो मैं अगर वैसे प्रायोरिटाइज करूँ तो मुझे ऐसा लगता है लिंक्डइन पे आपको एफर्ट्स इतने नहीं लगते जितने इंस्टाग्राम पे लगते हैं, क्योंकि वीडियो आ गई आपकी, शूट भी करनी है आपको, ठीक है, स्क्रिप्टिंग भी करनी है, साथ में एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो वहाँ पे अगेन टास्क आपके ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अपने टास्क हैं, बट लिंक्डइन के टास्क आपको स्टिल, मतलब आप अगर मेट्रो में बैठे हो आप कर सकते हो, लेकिन मेट्रो में बैठ के आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, नॉइस है, हर चीज़ है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने एफर्ट पुट इन करना चाहते हो। दूसरी चीज़ आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट को, और इवन नॉर्मली कोई है जिसको लिंक्डइन पे आना है, उनको नहीं पता कि उनको किस नीच में जाके उनको आखिर काम करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर उनको लिखना चाहिए, तो वो इस चीज़ों का रीज़न और अपना वो नीच कैसे फाइंड करेंगे। नीश आप कभी भी डे वन से फाइंड नहीं कर पाओगे। नीश मतलब आप बिजनेस में भी फाइंड नहीं कर पाओगे, और कंटेंट की तो दूर की बात है। पहले दिन में नीश पता होना इज वेरी डिफिकल्ट। या तो आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो तो आपको पता है, बट मोस्ट केसेस में आपको नहीं पता होगी नीश। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रॉड कैटेगरी पकड़ो। अगर मान लो आप, जैसे मान लो आज मेरे को मान लो मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर टिप्स वगैरह देना शुरू कर दूंगी। आपको एक ब्रॉड नीश तो देखो पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ब्रॉड नीश मान लो मेरी वीडियो एडिटिंग है या मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इतना मुझे पता है। अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में मुझे ये नहीं पता कि मेरा लिंक्डइन मार्केटिंग में मेरे को जाना चाहिए ज़्यादा या इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जाना चाहिए, वो मुझे धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब मान लो मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं बिजनेस में, तो अब हमारे पास क्लाइंट्स कुछ मान लो अपैरल्स के हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, कुछ हमारे पास सर्विस ब्रांड्स हैं, कुछ इंटरनेट कंपनीज हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं जिससे हमने काम कर रखा है। पर्सनल ब्रांड्स भी हैं। तो अब मेरे को ये देखना है कि किस नीश में मुझे जाना है, मतलब कौन सी में मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करा पा रही हूँ, किस में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो विद टाइम होता है, वो आपका एक दिन में, एक मिनट में नहीं होने वाला, वो विद टाइम आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो अगर कोई बिगनर है जिसमें, तो उसको अभी जस्ट उसने स्टार्ट ही किया है लिंक्डइन, तो वो अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है उसके लिए। देखो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको देखो, एक तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है सबसे पहले, सारे जो आपके बेसिकली सारी जो सेटिंग्स है ना उसकी प्रोफाइल की, वो फीचर्स अपने सारे के सारे यूज़ करो। प्रोफाइल पिक्चर अच्छी सी बनाओ, इट शुडंट बी लाइक घर पे बैठे हो, मतलब ऐसे ही थोड़ा पीछे दूर की नहीं होनी चाहिए, बीच पे बैठे हो, इट डजंट लुक गुड। थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए फोटो, आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपका कवर पिक्चर थोड़ा कैची होना चाहिए। आप सबसे बेस्ट चीज़ करो, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को देखो वो कैसे कर रहे हैं, उस टाइप से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। अब जैसे आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो आप उसमें आपको फोटो दिखेगी जोश टॉक्स वाली, जिसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो सामने देख के पता चल जाता है कि अच्छा यार जोश टॉक स्पीकर है, फॉर द रीजन क्योंकि आपको वो मेरी अचीवमेंट पता चल रही है, तो वो जोश टॉक वाली फोटो देख के ही कोई खोल लेता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी आपने देना है सोशल प्रूफ की, जैसे मान लो मेरे उस पर लिखा है कि 150K प्लस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है, और 20K प्लस लिंक्डइन पे हैं, तो वो चीज़ें मेरे हेडलाइन में हाईलाइटेड है। तो आप जो जो चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो वो चीज़ें आप हाईलाइट करो, अपनी अचीवमेंट्स आप दिखाओ, बेसिकली जो भी आपने अचीव करा। आपने जो कवर पिक्चर है उस पर भी मेरा आप देखोगे कि वेर इन आई एम शूटिंग अ कंटेंट, तो वैसा है।
तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, उससे वो पता चलता है। तो एक फर्स्ट ग्लांस पे ही ना आपको पता चलता है। मिनिमल चीज़ें रखो बट उसमें आपका सब कुछ शो होना चाहिए। फिर आपका अबाउट सेक्शन में आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। थर्ड पर्सन में अबाउट सेक्शन कभी नहीं लिखना, फर्स्ट पर्सन में लिखो अबाउट सेक्शन। अपने बारे में अच्छे से जितना एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से एक्सप्लेन करो, लोग पढ़ते हैं। देन आप अपने एक्सपीरियंसेस अपडेट करो, एजुकेशन अपडेट करो, रिकमेंडेशंस आप ले सकते हो अपने टीचर्स से इनिशियली जब आप कॉलेज स्टूडेंट हो। तो अपने इंटर्नशिप अगर कहीं करी है तो इंटर्नशिप का आप एक्सपीरियंस में मेंशन करोगे, तो उनसे आप जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे आप उनसे रिकमेंडेशन जरूर रिक्वेस्ट करो कि आप मेरे को लिंक्डइन रिकमेंडेशन दे दो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो लिंक्डइन रिकमेंडेशन आपके पास होनी चाहिए, जहाँ मौका लगे बिल्कुल ऐसे उसमें हेजिटेट नहीं करना कि मांग रही है नहीं मांग रही, मांगो रिकमेंडेशन। इसके अंदर ओपन होना चाहिए कि मेरे को लिंक्डइन रिकमेंडेशन दो। इनफैक्ट फॉलो अप लो लोगों से। तो आप ये अपडेट करो, अपनी स्किल्स अपडेट करो, तो आपकी पूरी प्रोफाइल ऐसे ही ऑप्टिमाइज होगी कि सारा कुछ आपने जो है ना अप टू डेट रखा हुआ है। वो आपको बेसिकली करना है। तो लिंक्डइन पे ग्रो कैसे किया जाए, हाउ टू ग्रो ऑन लिंक्डइन? देखो लिंक्डइन पे ग्रो करना है तो मेरा एक सिंपल 3 पिलर्स हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। इन 3 को मास्टर कर लो, आई थिंक सब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है कंटेंट, ठीक है। आप कंटेंट बनाना शुरू करो, कंसिस्टेंटली बनाओ। अभी तक हम लोग कंटेंट क्रिएशन की ही बात कर रहे हैं, तो लिंक्डइन पे आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। आप अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करो, पोल्स भी कर सकते हो, कराउजल पोस्ट भी ट्राई कर सकते हो। इन्फोग्राफिक्स बहुत चल रहे हैं आजकल, इन्फोग्राफिक्स ट्राई करो। अपनी इमेजेस डालो, वो भी अच्छा लगता है, पर्सनल टच आता है, ठीक है। और वीडियोस भी आजकल लोग डाल रहे हैं, तो वीडियोस भी डालो। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करो कंटेंट के अंदर, मतलब बेसिकली घुस जाओ। एंड बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन मतलब ऑन बेस्ट टाइमिंग्स जो है वो पोस्ट करने के लिए, टाइमिंग्स नहीं बेसिकली डेज हैं, वो है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आप पोस्ट करो। आप 4 दिन कर सकते हो 4 दिन करो, 5 दिन कर सकते हो 5 दिन करो। तो 3 to 5 डेज पर वीक आपको पोस्ट करना है, ठीक है। टाइमिंग्स आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कब करना है, कैसे आपकी कंसिस्टेंसी बन रही है। तो एक तो आपका आ गया कंटेंट, तो कंटेंट तो करना ही करना है। दूसरी चीज आती है आपकी इंगेजमेंट। कंटेंट आपका नहीं चलेगा अगर आप इंगेज नहीं करोगे। इंगेजमेंट का मतलब है आपको जब आपको पोस्ट करना है उससे पहले भी आपको इंगेज करना है, पोस्ट करने के बाद भी आपको इंगेज करना है। आप रिप्लाई करो, बहुत लोग पोस्ट करते हैं, अपने सिमिलर नीश के लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनके पोस्ट रेगुलरली देखो। आप उनको मतलब उनके कमेंट्स जो कर रहे हो, ग्रेट पोस्ट और इंसाइटफुल पोस्ट, इस तरीके से कुछ नहीं करना। आप एक मीनिंगफुल कमेंट करो जिससे वो मतलब वो आपके, क्योंकि यहाँ पे लिंक्डइन का बात किया, लिंक्डइन की एक स्पेशल फीचर है कि वो सब पूरे आपको नेटवर्क को दिखाता है कि आपने किसी पोस्ट पे कमेंट किया, तो वो भी आपका ना, वो आपके नेटवर्क को भी दिख रहा है कि आप कमेंट कितना अच्छा कर रहे हो। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कमेंट करो, अच्छे कमेंट्स करो, मीनिंगफुल कमेंट्स करो, ठीक है। और टाइम स्पेंड करो पूरा, मतलब 1 घंटा तो दो, कम से कम आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में। एंड जब आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप उसकी स्किल्स को इंडोर्स करो, तो उसको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपने किसी की स्किल्स इंडोर्स करी है, वो आपकी प्रोफाइल डेफिनेटली चेकआउट करेगा। तो ये चीज़ें करो। थर्ड चीज़ आती है आपकी आउटरीच। तो वो मैंने इंडोर्स वाला थोड़ा पीछे वाले पॉइंट में बोल दिया, वैसे यहाँ आना चाहिए। तो थर्ड चीज इज आपने करना है आउटरीच। आउटरीच का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप कनेक्ट करो लोगों के साथ, ठीक है। जब आप कनेक्ट करते हो, एक तो आपके पास यहाँ तो गोल है कोई कनेक्ट करने का। जैसे आंचल ने मेरे साथ कनेक्ट किया, उसका एक गोल है कि मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करना है, तो उसका वो बहुत क्लियर था, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैंने आंचल की आपकी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी फॉर अ रीजन, बिकॉज यू आर एक तो क्लियर विद योर मैसेजिंग कि दिस इज व्हाट आई वांट, ये चीज़ है, ठीक है। एंड पर्सनलाइज था काफ़ी ज़्यादा, तो पर्सनलाइज मैसेजेस करो, ठीक है। आपने मतलब आई वुड सजेस्ट आंचल, अगर ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल सकते हो कि हाउ यू रीच आउट टू मी, तो आई थिंक वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो सो दैट सबको हेल्प मिलेगी, आपके ऑडियंस को भी, कि समझने में कि किस टाइप की कनेक्शन रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। तो अगर आप पर्सनलाइज करते हो सबका, मतलब आप एक बार गो थ्रू करो प्रोफाइल एंड उस हिसाब से आप पर्सनलाइज करो और बताओ कि व्हाट यू वांट, ठीक है। जब तक आप ये बताओगे नहीं, घुमाओगे फिर आओगे कि आई जस्ट वांट टू ऐड यू इनटू माय नेटवर्क, दैट मेक्स नो सेंस। तो कोई भी आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा पर्सनलाइज करो उसको, ठीक है। एंड बताओ आपको क्या चाहिए, किस लिए आप एंगेजमेंट के लिए कर रहे हो, एंगेजमेंट के लिए करो। लेट्स एंगेज ऑन ईच अदर्स पोस्ट, ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए कर रहे हो, हम सेम इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे कनेक्ट करना है, मुझे बात करनी है आपसे, उसलिए करो। मतलब कनेक्ट करो तो एक रीजन से करो, आप रीजन अपना ढूंढो और कनेक्ट करो। फिर दूसरी बात, आप उसके बाद फॉलो अप मैसेजेस भेजो उनको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, उनका कोई मैसेज नहीं आया एंड आपने कुछ नहीं किया। आप आगे बात करो, मतलब इंगेज करो, तभी आपके ट्रू कनेक्शंस बिल्ड होते हैं।
अगर वहाँ आपने ट्रू कनेक्शंस बिल्ड कर लिए, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं अगर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने वहाँ अपने ट्रू कनेक्शंस बिल्ड कर दिए, तो आप सोच भी नहीं सकते हो आपको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ आगे जाके कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जितने ज़्यादा नेटवर्क अपना बनाओगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो आप अपना नेटवर्क अच्छा स्ट्रॉन्ग करो। जब ये आपने कनेक्शंस वगैरह करी, उनके आप स्किल्स को इंडोर्स करो, बेसिकली उनको पता लगेगा अच्छा यार ये है, इसने मेरी स्किल इंडोर्स करी थी, तो आपकी प्रोफाइल भी चेकआउट करेगा, ठीक है। तो ये 3 पिलर्स हैं बेसिकली टू ग्रो ऑन लिंक्डइन। तो जसमीत, जैसे आप अपने क्लाइंट्स का भी लिंक्डइन और सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, आप अपना भी हैंडल करती हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपने अपने क्लाइंट्स के अकाउंट पे किए हों या अपने अकाउंट पे किए हों और उनसे आपको बेटर रीच और इंगेजमेंट मिली हो? देखो, क्योंकि मैंने अपना भी अकाउंट ग्रो किया और मैंने अपने क्लाइंट्स का भी ग्रो किया, तो मेरे को एक थोड़ा ना होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे इतना पता है कि सारे अकाउंट्स के ऊपर सब एक जैसी चीज़ नहीं चलती है। मतलब अगर मेरे अकाउंट पे एक चीज़ वर्क करी है, दूसरे अकाउंट पे वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि वर्क करे या ना करे। तो एक्सपेरिमेंट एक तो ना टू द प्रोफाइल होता है कि आप हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है आप वो सिलेक्ट करो। जैसे मेरी प्रोफाइल के लिए क्या चलता है कि अगर मैं टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट लिखती हूँ और दैट टू स्टोरी टेलिंग मैनर में, अगर मैं लिखती हूँ आए करके, अगर मैं कुछ इस टाइप का चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, मतलब एक तो पर्सनलाइज करती हूँ, मैं एक कॉन्वर्जेशनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एक तरीके से, वो पता लग रहा है मेरे कॉन्वर्जेशनल वाले टोन में कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसे ऐसे शेयर कर दिया, तो वो हमेशा वर्क करता है, ठीक है। और आपका नीचे जो है मतलब साथ में मैं अपनी पिक्चर डाल देती हूँ, तो दैट वर्क्स फॉर मी। तो मेरे लिए जो वर्क कर रहा है मैं वो कर रही हूँ, बाकी कराउजल लोगों के लिए वर्क करते हैं और कंटेंट टाइप्स यूज होते हैं। बट ओवरऑल एक जो जेनरिक रहता है आपका, वो एक तो ना 3 चीज़ें, एक तो ना अब आपने कंटेंट किस किस डायरेक्शन में आपने बनाना है, तो वो 3 आपके फनल है, विच इज टोफू, मोफू एंड बोफू। टोफू इज टॉप ऑफ द फनल, मोफू इज मिडल ऑफ द फनल एंड बोफू इज बॉटम ऑफ द फनल। तो टोफू में आपका आ गया जेनरिक कंटेंट, जिसमें आप स्पेसिफिक लिंक्डइन के लिए बना रहे हो, जो कोई भी मतलब उसके साथ रिलेट कर सकता है, जिस पे आपके फॉलोअर्स आएंगे। जैसे कि आप कंटेंट बना रहे हो लिंक्डइन के ऊपर, लोग मतलब कोई भी जो चीज़ चल रही है मार्केट में या कुछ भी, मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग है बट मैं स्टिल चैट जीपीटी के ऊपर बना रही हूँ, तो चैट जीपीटी एक तरीके से अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है न्यूज़, तो मैंने उसके ऊपर कंटेंट पीस बना दिया, तो दैट इज वो आपको ना थोड़ा वो देता है, मतलब बूस्ट देता है, उससे आपके फॉलोअर्स आते हैं। तो आई वुड से कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 60% आप अपना कॉन्टेंट उसके अराउंड करो, ठीक है। फिर आता है आपका मोफू, मिडिल ऑफ द फनल। उसके बाद आप वहाँ पर जाकर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें बताओ, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने टिप्स वगैरह दे दी है ना, वो सारी चीज़ें बताओ। फिर आता है आपका बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल का मतलब है कि आप सेल्स सेंट्रिक कंटेंट बताओ, कि जैसे मैं केस स्टडीज शेयर करती हूँ, ठीक है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स शेयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपका हो गया बॉटम ऑफ द फनल, एंड दैट विल गिव यू सेल्स। जो अब आपका मोफू है वो आपको बेसिकली हेल्प करेगा क्रेडिबिलिटी फॉर्म करने में, और जो टोफू है वो आपको हेल्प करेगा लोग आने में, मतलब आपकी प्रोफाइल पे फॉलोअर्स आने में, आपकी रीच बढ़ेगी उससे। तो ये अब आपको परसेंटेज देखना है कितना कितना आप कर सकते हो। आई वुड से 60% वो करो, ठीक है, 30% वो करो, 10% नीचे वाला बॉटम ऑफ द फाइनल करो। दूसरी चीज़ जो मैंने फिगर आउट करी है कि हर एक कॉन्टेंट में 3 चीज़ें होनी चाहिए, हुक, वैल्यू एंड CTA। हुक होना चाहिए आपका, हुक आप जिससे स्टार्टिंग की जो 1-2 लाइंस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आप लिख रहे हो। फिर आता है आपका वैल्यू। वैल्यू आपने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी है कि मतलब लगे भाई कि यार सॉलिड कंटेंट है, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, मतलब लिखो कुछ ऐसा, ठीक है। फिर आया आपका लास्ट में CTA। तो मैं CTA की जहाँ बात करती हूँ तो CTA में आपका कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में CTA है कि बुक कंसल्टेशन कॉल विद मी, ठीक है, क्योंकि मैं उनको अपना क्लाइंट कन्वर्ट करना चाहती हूँ। बट आपके केस में हो सकता है सिर्फ फॉलो, तो दैट कैन ऑल्सो बी योर CTA, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट है आप बोल सकते हो लीड मैग्नेट करके, या कुछ आप अपना शेयर कर सकते हो, डाउनलोड करवा सकते हो, ई-बुक, आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब दैट्स इंटायरली योर स्ट्रैटेजी। बट ये थोड़ा सा मतलब मेरे लर्निंग्स हैं, बेसिकली हम किस किस तरीके से करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, बाकी मैंने मोर और लेस थोड़े बहुत बताई दिए। तो बाकी वही है कि मतलब डिपेंड करता है किस प्रोफाइल पे क्या चल रहा है, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो जसमीत, आपने सारा कुछ हमें एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बता दिया है अबाउट लिंक्डइन। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर बिगनर्स जो अभी ये पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड करने चाह रहे हैं, भले वो लिंक्डइन हो या इंस्टाग्राम हो, भले वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक द बेस्ट
थिंग जो आपको एक ही टिप मैं दूंगी जो आपको करनी चाहिए, विच इज़ पेशेंस रखो एंड थोड़ा सा ना ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, आप इम्पेशेंट मत हो सोशल मीडिया के अंदर कि यार मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, ये नहीं होता। 2 दिन कंटेंट पोस्ट करके लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे 2 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे तो पोस्ट पे लाइक्स ही नहीं आए। तो दैट्स नॉट समथिंग फॉर यू, आई वुड से। अगर आप ऐसे हो अगर, तो एक तो आप अपना माइंड से चेंज करो कि टेक्स टाइम, प्रोसेस को एंजॉय करो कि अच्छा मतलब कंटेंट क्रिएशन पे जाओ, आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे, सारी चीज़ें एप्ट करोगे, देखो सीखो। ठीक है, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। तो जब आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे चीज़ें, तो आपको डेफिनेटली अपने आप ही वो चीज़ें जो है वो आपकी फॉलोअर्स और ये सारी चीज़ें, लाइक्स वगैरह, वो पीछे पीछे आएंगे। मतलब हाँ, एनालाइज जरूर करो, इनसाइट्स देखते रहो कि कहाँ कमी आ रही है, इम्प्रूव करो अपने आप को। लेकिन इम्पेशेंट मत रहो कि 2 दिन में ही मुझे फॉलोअर्स चाहिए, 1 महीने में कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता, वो टाइम लगता है, प्रोसेस है। आप सीख रहे हो चीज़ें, तो प्रोसेस को एंजॉय करो एंड बिल्कुल ग्रो करोगे, क्यों नहीं करोगे। थैंक यू जसमीत फॉर हेल्पिंग अस। आपने सारा कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक हमें लिंक्डइन के बारे में सब कुछ बता दिया। इवन अगर किसी को कुछ भी डाउट होती है तो आप जाके जसमीत से उनकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। उनके कोर्सेज भी हैं जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं उन सब चीज़ों को। और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन भी आप लिख सकते हैं। वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। या डेफिनेटली।